राम राम जी, एक और शानदार ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज कुछ तगड़ी कार्रवाई रहने वाली है क्योंकि आज हम जा रहे हैं पटाखे लेने, है ना। तो देखें कहाँ कहाँ मिले हैं। अभी तो 2-4 जगह मैं जाना, पर आज निश्चित ही पटाखे लेके आ जाएंगे। बहुत जगह तो मिल भी ना रहे और कई इन्हें तो मिलेंगे भी ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पर अपना प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल सेट रखें। ना मिलेंगे तो तब भी हम कहीं ना कहीं से ले आएंगे, है ना। तो अभी फटाफट से नीचे कुछ काम हो रहा हो, तो अभी हम चलते हैं, वो कराते हैं और फिर लेने चलेंगे अपने पटाखे। तो भाइयों एक कार्रवाई हो गई है, कार्रवाई हम तुम्हें दिखाते हैं, है ना। अपना तो यही है, प्रोटोकॉल सेट करते रहते हैं। अब वो गाड़ी आएगी आगे, फिर होगी जी कार्रवाई सेट। उल्टी लगा लो, उल्टी, है ना। इस गाड़ी में भरे पड़े हैं गिफ्ट, दिवाली आ रही है, गिफ्ट विफ्ट तो चलेंगे ही। तो इस गाड़ी को करा रहे हैं जी अंदर, है ना, फिर निकालेंगे एक एक करके गिफ्ट, है ना। ये देखो प्रोटोकॉल सेट है जी। तो भाइयों ये देखो, ये रहे गिफ्ट, है ना। और अब एक एक करके देखो कितने मेहनती लोग हैं, है ना, देखो कितने मेहनती लोग हैं लोग, देख रहे हो। तो यही है, अब इनको इनकी कार्रवाई होगी सेट एक एक करके। चलो भाई हम भी थोड़ी मदद करा दें और फिर निकलेंगे आगे। भाई ने काफ़ी लंबा वेट कर लिया मेरे लिए। मैं पानी की बोतल लेने चलूँगा और फटाफट से बैठे हैं और निकले हैं और करें कार्रवाई सेट। तो भाई अभी हम कहाँ जा रहे हैं? भाई हम जा रहे हैं पटाखे लेने। हाँ पटाखे लेने, कल नहीं मिले थे। अच्छा कल तो अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं खेड़ी पुल के पास एक गोदाम पता चला है, वहाँ चेकिंग करके आ रहे हैं कि भाई मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, रेड पड़ रही। कल वहाँ तो एक और रेड पड़ गई थी, एक बार और चेक कर लेते हैं जाके। वो तो ब्लॉग में देख ही लिया था। तो मतलब अगर वहाँ भी नहीं मिले फिर क्या कार्रवाई रहेगी? फिर भाई रेवाड़ी क्या है, ग्राउंड रेवाड़ी सोच रहे हैं जाने का। अच्छा प्रोटोकॉल सेट है जी भाई। चलो भाई देखते हैं और चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। 6 लाख के पटाखे आ रहे हैं, 6 लाख का बजट है इस बार का, है। चलो भाई देखते हैं क्या होता है। अभी तो यहाँ जाम लग रहा है, ग्रीन फील्ड में जाम ना हो तो फिर क्या ही हो, है ना। यही है भाई। तो चलो भाई चलते हैं और देखते हैं क्या रहती है आज की कार्रवाई। तो भाइयों अभी हमने बातचीत करके ये पता लगाया कि भाई आज हम पटाखे लेके ही जाएंगे, चाहे हमें कहीं से मिले, समझ रहे हो। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। पहले तो जहाँ हम कल गए थे लास्ट ब्लॉग में तुमने देखा भी होगा, वहाँ का भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि कभी रेड पड़ जाती है, कभी क्या हो जाता है, तो वो बंद कर लेते हैं, कभी खोल देते हैं। तो ऐसा है ना उनका हिसाब किताब। तो पर हम तो लेके ही जाएंगे भाई, क्योंकि हमने मन बना लिया है। और बिना पटाखों के दिवाली सुनी सुनी लगती है। पर यही है कि भाई हिंदुओं के त्योहारों पे ही होता है ये सब, कि पटाखे बैन कर दो, वो कर दो। जब और लोगों का त्योहार होता है, काटा पीटी होती है, जब तो कुछ नहीं होता भाई। तो ये सहना भी हमें, सब कुछ हमें ही करना है ना। देश भी हमने ही सुधारना है, कोई दिक्कत नहीं। अब फटाफट से चलते हैं और देखते हैं क्या रहती है वहाँ की कार्रवाई। तो भाइयों अभी भाई गया अंदर, एक एक करके अंदर बुला रहे हैं कि भाई ऑर्डर लिखवा दो, हम पहुंचवा देंगे। इनकी मजबूरी है भाई, इनको बेचना पड़ेगा, इनका माल पड़ा हुआ है। तो मतलब क्या है, मतलब मूड ख़राब हो जाता है भाई। हिंदुओं के फेस्टिवलों पे ये सब करना होता है, सरकार को, कोर्ट को भी पता नहीं क्या। और जब काटा पीटी होती है कोई नहीं बोलता। अब हिंदुओं के त्यौहार हो ना तो जब भी बोला जाता है। मैंने ये चीज़ देख ली, पर कोई नहीं भाई। तो भाई गया लेने और ऑर्डर लगवाने, तो देखते हैं क्या होता है। और मिल ही रहे हैं, मतलब हाँ मिल ही जाएंगे। तो मैं भी ये रहा वो रे, अभी कार्रवाई सेट हो रही है, तो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखो वहाँ कार्रवाई सेट हो रही है, एक करके बुला रहे हैं। तो जब हो जाएगी तो फिर करेंगे भाई, है ना। देखते हैं क्या होता है। तो भाइयों बात नहीं बनी, भाई को नहीं आए पसंद। क्या हो गया भाई, थोड़ा बताओ अपने व्यूअर्स को। दे देते और ना अंदर कुछ माल रखा हुआ है, पैसे आज दे जाओ, मिलेंगे आपको बाद में। ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। और माल भी वो नहीं है जो हमें चाहिए ना। मतलब चट भी अपनी, पट्ट भी अपनी, ना कोई ज्यादा ऑप्शन है, 10-12 आइटम है बस, है ना। ना स्काई शॉट की तुम्हें 120 वाली पेटी मिल रही है, सिर्फ स्काई शॉट भी मिल रहे हैं तुम्हें 12 शॉट, और वो भी बहुत महंगे। हाँ कोई दिक्कत नहीं भाई, अब आइटम दे रहा है और कुछ नहीं। जय जुगाड़ तो पूरी है, हम कहीं ना कहीं से तो कर ही लेंगे। ठीक है तो भाई फटाफट से अब यहाँ से निकल रहे हैं और फिर करेंगे कार्रवाई सेट। तो भाइयों हम जा तो रहे थे पटाखे लेने के लिए, पर एक दिक्कत आ गई है भाई की यार। मतलब हमारी गाड़ी ठुक गई है, जो दूसरी है ना, उसकी कुछ कार्रवाई गलत हो गई है, तो वो घर पे आई है अभी। तो उसे डालने जाना पड़ेगा, अगर टाइम मिलेगा तो फिर आज ही कार्रवाई भी सेट कर देंगे भाई पटाखे की, जैसा कि हमने बोला था। और क्या करें, अब एक कल होनी हो ही गई है तो उसको भी देखना पड़ेगा ना। चलो भाई फटाफट से चलते हैं और उसकी भी कार्रवाई सेट करते हैं, उसे डाल के आते हैं ना बनने के लिए।
तो चलो भाई देखते हैं क्या होता है आगे, है ना। हमें भी नहीं पता, हम लेने गए थे पटाखे और करने क्या जा रहे हैं, तो यही है, भगवान का कुछ पता नहीं होता कब कहाँ भेज दें। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, फटाफट से देखते हैं गाड़ी की क्या कंडीशन है और फिर देखते हैं क्या कार्रवाई होगी आज की, है ना। तो भाइयों ये देखो, ये क्या हाल हो गया गाड़ी का, देख रहे हो। और जिसने भी ये कार्रवाई करी उसका इलाज बांध दिया गया टाइम पे, है ना। तो ये देखो भाई गाड़ी का क्या हाल है, ये देखो पूरी टूटी पड़ी है। अब ये जाएगी और सही होकर आएगी, है ना। एजेंसी ले जा रहे हैं अब इसे फटाफट, मतलब हाल तो बहुत ज़्यादा ही बुरा हो गया। ये देखो पूरी फूट फाट गई है, तगड़ा एक्सीडेंट होते होते, मतलब तगड़ा ही है, इससे तगड़ा क्या ही होता और, है ना। तो ये देखो पूरी कार्रवाई हो गई है, ख़त्म सी हो गई यार ये तो, है ना। बहुत पैसा लगेगा भाई, ऐसे तो इंश्योरेंस है, कवर अप हो जाएगा, पर ठीक है जब भी यार। चलो भाई फटाफट से अब इसको निकालते हैं और करते हैं इसकी भी कार्रवाई सेट, है ना। एजेंसी लेके चलते हैं और फिर टाइम मिलेगा तो पटाखे भी ले आएंगे साथ में ना। ये देखो भाई ये हाल है अपनी गाड़ी का, ये देखो बहुत, मतलब ये तो बच ही गए वरना तगड़ा ही हो जाता है एक्सीडेंट। ये देखो यहाँ भी, ये देखो ये भी आ गया है ना। चलो फटाफट से अब इसको निकालते हैं और करते हैं कार्रवाई सेट इसकी भी ना, एजेंसी ले जाके। ये देखो क्या हाल हो गया है। तो भाइयों देखो गाड़ी का इतना बुरा हाल हो गया, गेट भी नहीं लग रहा, मतलब पता नहीं किन किन की नज़र लगती रहती है हमारी गाड़ियों पे, तो पता नहीं भाई गेट ही नहीं लग रहा गाड़ी का। उठाना पड़ेगा क्या, कैसे उठाऊँ, उठता थोड़ी है, कैसे उठ जाएगा यार, पता नहीं क्या है ये गाड़ी की। ये देखो गाड़ी का हाल देखो भाई, जिसकी भी नज़र लगी है मैं क्या ही बताऊँ। अभी अभी है फ्रेश माल है, ये देखो गाड़ी का ना फ्रेश माल है। ये देखो गेट भी बंद नहीं हो रहा और बाहर अपने गाड़ी है थार, उसे मैं लेके जाऊँगा, फिर उसी गाड़ी में हम सारे दोनों भाई आएंगे। तो यही है, देखो हाल तो भाई बुरा ही है। ये देखो गाड़ी का गेट भी नहीं लग रहा ना, इतना बुरा हाल है। पता नहीं जिसकी भी नज़र लगती रहती है ना, उनके साथ भी यही हाल होगा अगर हमारे साथ करेंगे तो वो कार्रवाई, है ना। और ये देखो इतनी तगड़ी नज़र लगी है कि हमारी फॉर्च्यूनर का टायर भी पंचर हो गया है। देखो गाड़ियों पे कितनी नज़र की भाई, ये वीडियो में कितनी गाड़ियाँ दिखाता है। तो ये देखो उसकी नज़र है, देखो यहाँ पंचर खड़ी है, आज तक नहीं हुआ कि कभी अपनी गाड़ी का हाल ये हुआ हो। तो ये कल जाएगी सर्विस पर और इसकी कार्रवाई कल होगी। और ये पहले तो ये देख लो, पहले तो ऐसे ही ले जाएँ, एक एक करके सारी गाड़ियों में हो रहा है काम खराब। और भाई को दूसरी तरफ से जाना पड़ा है गेट लगाने के लिए, लग तो गया भाई, बड़ी मुश्किल से लगा है गेट, बट सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि कभी भी खुल सकता है गेट, है ना। ये दिखाने के लिए लगा है। तो चलो भाई फटाफट से इसे ले जाते हैं भाई एजेंसी। तो भाइयों दोनों गाड़ी हो चुकी हैं तैयार, इसे भी लेके जाएंगे और उसे मैं लेके जाऊंगा, है ना। सैनिटाइज़र भी उठाना पड़ेगा इसका, है ना। चलो भाई अब फटाफट से निकलते हैं ना, दोनों गाड़ियों को लेके। तो भाइयों एक बात आ रही थी मन में, मैंने कहा बोल ही दूं यार, है ना। तो भाइयों अगर किसी पे ज़्यादा चीज़ें हैं, मतलब उन्होंने मेहनत करके उन चीज़ों को पाया है, तो भाई उन चीज़ों को हेट मत करो, समझ रहे हो। तो ये हेट का ही नतीजा है कि हमारी गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं बार बारी, तो हेट का नतीजा है, नेगेटिव चीज़ें हो जाती हैं। तो भाइयों मतलब चिढ़ के कुछ नहीं होना, मेहनत करोगे तो तुम लोग भी ये सारी चीज़ें ले सकते हो, कर सकते हो, बट चिढ़ के तो देखो कुछ होना नहीं है। भले हमारा थोड़ा सा नुकसान हो जाए, नेगेटिव चीज़ें हो जाए, पर कोई दिक्कत नहीं, वो तो हम देख ही लेंगे, क्योंकि इतनी चीज़ें हैं तो इनको सही भी करवाने की दम रखते हैं, औकात रखते हैं। बट नज़रें वज़रें मत ही लगाओ भाई, है ना। हमेशा दुआ करो कि लोग आगे बढ़ें, खुद भी बढ़ें और साथ में दूसरों को भी बढ़ाएं। यूँ ना कि नज़र वज़र लग रही है, सामने वाले का ख़राब हो रहा है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बोलते हैं कि भाई इतनी गाड़ियाँ कहाँ से आती हैं, ये कैसे है, वो कैसे है। अरे भाई मेहनत करिए, मेहनत करिए, ये सब समझ रहे हो, है ना। कोई बाप दादा दे के नहीं गया, मेहनत करिए हम सब ने। तो जब ये अभी तो बहुत आगे जाना है, अभी तो फिर तो लोग चिढ़ते हैं, कहीं चिड़ के निकल ही ना जाए ना, मरा ना जाए, फिर वो अलग बात होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अभी फटाफट से चलते हैं और गाड़ी का भी काम कराते हैं, क्योंकि गाड़ी तो ज़्यादा ही हो गया ना, हर महीने में एक आधी गाड़ी हो ही रही है, अब के तो 2 ही होगी, है ना। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से इसका भी काम करवाते हैं भाई, फिर पहुंचते हैं एजेंसी, है ना। तो भाइयों जाम देख के तो तुम्हें पता ही चल गया होगा हम कहाँ पहुंच गए। भाइयों हम दिल्ली एंटर हो गए हैं। दिल्ली मतलब दिल्ली में तो हमेशा से यही हाल रहा है, कोई सी भी सरकार आ जाए इस व्यवस्था पे कभी काम नहीं हो सकता, है ना। लोग भी इतने हैं, सरकार क्या ही करे, बट सरकार के हाथ में ये चीज़ें तो हमें बोलना पड़ेगा। ये देखो चारों तरफ जाम ही जाम है,
तो कुछ करो यार, दिल्ली का हाल बुरा ही हो चुका है ना। आते मतलब हमें 2 घंटे लगेंगे 15 मिनट के रास्ते में ना। तो थोड़ी व्यवस्था सुधारे सरकार तो मजा ही आ जाए। तो भाई हम वैसे तो पहुंच गए और देखो, पर पार्किंग की बड़ी दिक्कत है। मतलब दिल्ली में हर चीज की दिक्कत ही दिक्कत है, कोई चीज सही नहीं है दिल्ली में। ये देखो भाई पार्किंग की कितनी दिक्कत है यहाँ, मतलब दिक्कत ही दिक्कत है। हमारी गाड़ी वहाँ पीछे अंदर चलेगी, मेरा किया का शोरूम है ना, वो दिख रहा होगा तुम्हें मेरा, है ना। यहाँ पार्किंग की समस्या है, तो इसलिए हम गाड़ी लेके यहीं बाहर बैठे हुए हैं। जैसे भाई आएगा फिर निकलेंगे गाड़ी लेके, है ना। तो भाई हम फिर वापस से गाड़ी में बैठ के निकल चुके हैं। तो भाई क्या था सीन, मैटर क्या था अंदर? भाई अंदर 3-4 लाख का खर्चा बता दिया भाई गाड़ी में। क्या क्या भाई? भाई उसमें बम्पर चेंज होगा। अच्छा। और वो पूरा डेंट निकलेगा, फिर उसमें पेंट होगा। अच्छा। या शायद गेट भी नहीं लगा सकते हैं, पता नहीं भाई, कुछ सब महंगा ही खर्चा होगा जो होगा ना। यस। तो चलो भाई अब फटाफट से घर पहुंचते हैं, क्योंकि आज का तो लिया जी दिन बन गया आज हमारा, है ना। ऐसे ऐसे लोग नज़र लगा देते हैं। तो भाइयों लोग नज़र लगा देते हैं तो हमारा दिन बन जाता है कि कितना नीचे फेंकोगे जब भी हम ऊपर उठ के आएंगे। अपना तो यही है ना स्वभाव। तो कोई नहीं, अब फटाफट से घर पहुंचते हैं और खाना वाना भी खाएंगे भाई। अब तो क्या ही जाएंगे, अब तो हो गया। और अब जाएंगे, फिर दूर था, 3-4 घंटे लगेंगे पटाखे लेने में। फिर तो फिर नेक्स्ट डे ही जा पाएंगे भाई। अब हम क्या ही करें, है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब फटाफट से घर पहुंचते हैं ना, और फिर कुछ खाते हैं। पहले तो भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। तो भाइयों ये देख लो भाई, दिल्ली की व्यवस्था देख लो पहले तो तुम। ये देखो मतलब ये गार्ड हैं, जो ये गार्ड चला रहे हैं, देखो रास्ता देख रहे हो, ये गार्ड ही है ना। मतलब अब हम गार्ड के भरोसे देश चलेगा अब हमारा। कोई कुछ रीजन नहीं है, मतलब कोई देखा पड़ी है ही नहीं, ना पुलिस है ना कुछ है। रेड लाइट पता नहीं किसकी क्या हो रही है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा भाई। ये देखो, तो पता नहीं कब ही सुधरेगा प्रशासन, कब आओगे जी, कब होगी कार्रवाई। ये देखो जी हाल देख लो दिल्ली का, कोई भी आ जाए ये हाल एज इट इज यही रहेगा। देख लो, देखो ये गार्ड चला रहे हैं जी देश हमारा। भाइयों घर पहुंच चुके हैं और तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई डाइट में हमेशा पनीर की सब्जी लेता है दोपहर में, और रोटी मल्टीग्रेन वाली, और दही अपने, है ना, डाइजेशन के लिए। तो फटाफट से लपेट देते हैं भाई, बहुत ज़्यादा लग रही है भूख। तो भाइयों जैसे कि तुम सुन सकते हो अंदर से आ रही हैं आवाज़ें, हर्ष पर ही लड़ रहे हैं और पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं। बट देखना, मैं जैसे इनके पास जाऊँगा पटाखों के बारे में बात करेंगे। 2 टाइम हो गए कि हम पटाखे नहीं ला पाए, आज तो अनहोनी हो गई, वरना ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने कोई चीज़ का वादा करा हो और हम उस पर खरे ना उतरे हो। चलो अंदर चल के देखते हैं लोग कर क्या रहे हैं ना, चलो चल के देखते हैं। अरे अरे क्या हो गया, क्यों लड़, अरे रुको रुको, लड़ क्यों रहे हो तुम? ये अरे फिर लड़ते हैं क्या ऐसे जानवरों की तरह? बस बस अभी रुको, अभी रुको। हैं अच्छा मिल गया, चलो अभी इस फोन का क्या करोगे तुम? बस यही आता है, पढ़ने लिखने का तो नहीं है कुछ भी, है ना। अरे बस बस करो भाइयों, अरे इनकी लड़ाई बच गई, नहीं रोकना पड़ेगा, रुको रुको। तो ये देखो भाइयों इनको चुप कराना पड़ा है। हाँ अब पूछो क्या बोल रहे थे? हाँ अरे यार तुम्हें पता नहीं है गाड़ी ठुक गई आज अपनी, हम तो लेने ही गए थे। अरे किया हाँ, अरे नजर तो लगी रही है, तुम लोग तो नहीं लगा रहे नजर। नहीं। चलो फिर ठीक है। अरे इस वजह से नहीं ला पाया आज ना हम पटाखे। कब लाएंगे फिर? हम लाएंगे अब संडे को डन हो गया, बात होगी फुल। और यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा मैं। ठीक है। और तुम फोन वोन कम देखा करो। और हर्ष ये क्या है? बाकी सब तो ठीक है, शर्ट वर्ट क्यों नहीं आ रही भाई? ये क्या है? वो दिखती रहती है, इसने फाड़ दी लड़ाई करके। और तुम्हारा क्या मैटर हो गया है? क्या हुआ, दांत टूट रहे हैं क्या? हिल रहा है। तो दूध के दांत अभी इनके टूटे नहीं और लड़ रहे हैं, ये देखो ना। अब इनकी करूंगा मैं पिटाई। भाइयों ये देखो अपनी गाड़ी जा रही है सर्विस के लिए, है ना, इसमें बहुत दिक्कत आ रही है। और अपनी गाड़ी निकालने के लिए ना ये देखो कितनी दिक्कत इनको सामना करना पड़ा है। सारी गाड़ी निकालनी पड़े हमें, है ना। जो हमें कह रहे हैं कि भाई ये एलिवेट कितनी है तुम पर देख लो भाई, उनको कुछ ही दिख रही है, बाकी अलग कार्रवाई तो अलग है। अपनी रानी जा रही है भाई, सही होना है, यहाँ में आ रही बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो भाइयों इन्होंने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, बोल बोल के भैया ब्लॉग में ये भी डालो, ये भी। हाँ बताओ क्या बोलना था, बताओ। पटाखे भी लिया ना? हाँ अरे जरूर से। अरे पटाखे तो आएंगे, कितनी बार बोल दिया मैंने। मेरे लिए तो स्काई शॉट लाना। स्काई शॉट? मेरे लिए बुलेट बम लाना, चाहे कुछ भी हो जाए।
अरे भाई ये बच्चों के बीच में तुम रहने लग जाना तो दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग एकदम। हाँ तो कौन सा पटाखा चाहिए बताओ जल्दी। स्काई शॉट, स्काई शॉट कौन सा वाला? जिसको हाथ में लेके। अच्छा जो नया आया है। हाँ। और तुम्हें? मुझे चाहिए आलू बम। अभी बुलेट बम, अब आलू बम हाँ। है, सारी चाहिए क्या तुम्हें? हाँ। तो चलो भाई अब ना इनकी डिमांड बहुत जल्द पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि वरना जब भी मैं घर में आऊँगा ना तो ये मेरा दिमाग खा लेंगे। तो बच्चे जिस घर में होते हैं ना वो शैतान का रूप होते हैं कभी कभार ना, तो ये शैतान है मेरे घर में। तो जब तक पटाखे नहीं आएंगे तो मेरा सर का दर्द ये बंद नहीं रहेगा। तो जैसा भी हो भाई इनके लिए पटाखे लाने कैसे भी है ना, तो संडे को पक्का ले आऊँगा, ठीक है? अब सिर्फ 2 दिन है। ठीक है, पक्की बात है, ठीक है, संडे को ले आऊँगा। चलो ठीक है। तो हाँ जी भाइयों, तुम्हारा भाई काम करने लग गया था भाई, एडिटिंग बहुत बच रही थी तो एडिटिंग की भी कार्रवाई सेट कर ली। और तुम्हारा भाई अभी कर रहा है डिनर, तो मैं तुम्हें दिखाऊं डिनर में मैं कहाँ खा रहा हूँ, और वहाँ के बाद तुम्हें एक तगड़ी स्टोरी सुना दूँगा, तुम्हें मोटिवेशन फील हो जाएगा, ठीक है? तो भाई ये देखो तुम्हारा भाई खा रहा है भाई, ये अपने फ्राइड राइस मान लो है ना, प्रोटीन वाले एकदम कार्रवाई सेट, और एम मिक्स वेज रायता। तो इन दोनों को खा के करूँगा अपना डिनर सेट। तो तुम्हारा भाई ना हमेशा डाइट पर है, तुम देख सको है ना, तो फटाफट से खाना निपटावा है भाई, है ना? तो हाँ जी भाई तुम्हारे भाई ने खाना खा लिया है। और तो भाई तुम्हारे भाई ने बताया था ना तुम्हें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताएगा। तो भाई बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लोग नहीं देखते, क्या क्या ये सब करते रहते हो तुम लोग, है ना? तो बहुत लोगों ने कहा है ये बात, व्यूज़ तो आते नहीं, कोई तो तेरा चैनल देखता नहीं। बट हमारी कोशिश तो जारी है, बाप दादाओं के दम पे तो नहीं हम कुछ कर रहे, अपने दम पे कर रहे हैं, हमारी औकात है कर देगी, है ना? और अभी तुम अभी का टाइम देख रहे हो ना, प्रेजेंट देख रहे हो, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। फ्यूचर हमारे दिमाग में विजन के तौर पे चल रहा है, समझ रहे हो? तो अभी तुम हमारे कपड़े खींच रहे हो, लात खींच रहे हो, जब टाइम आएगा ना हम क्या क्या खींचेंगे हमें पता भी नहीं चलेगा, समझे? तो ये सभी को जवाब है। और बहुत लोग कहते हैं क्या कर रहे हैं, रिजल्ट आ नहीं रहे। तो टाइम इंसान का सबसे तगड़ा हथियार होता है, टाइम। तो टाइम पे जवाब देंगे। अभी किसी को मैंने जवाब नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, तो जो भी देख रहा है एक टाइम आएगा सबसे ऊँचे हम ही उड़ेंगे, समझे? अगर दिमाग से मेरे यहाँ से फिर गई तो जो आसपास के लोग हैं जितने भी मुझे जानते हैं तो सबको पता है कि कितना दम रखते हैं हम, क्या चीज़ करनी है क्या नहीं। तो यह टाइम पे ना हमने धूल चटा दी तुम्हें, टाइम पे जो तुम कहोगे वो हम कर देंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। तो यही था लेसन, ये है कि भाई बोलो कम काम ज़्यादा करो। तो इसलिए हमने किसी को जवाब नहीं दिए, टाइम पे जवाब देंगे। चलो भाई इसी के साथ अपना बात भी तुम तक रख दी और बात भी ख़त्म करते हैं, पर टाइम पे सबकी औकात दिखाएंगे हम, ठीक है? तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, फिर मिलेंगे एक और शानदार ब्लॉग में, तब तक के लिए जय बाबा की।